अगर आप भी बाज़ार वाली महंगी महंगी क्रीम इस्तेमाल करके थक चुके हैं और चाहते हैं कि एक ऐसी क्रीम हो जो आपकी स्किन को वाइट करे, ब्राइट करे, स्किन को इवन टून करे और स्किन के ऊपर कोई भी दाग धब्बा छाई फ्रैकल ना हो और स्किन आपकी बहुत ज़्यादा ग्लो करे और इसके साथ साथ आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी पिगमेंटेशन है वो ख़त्म हो जाए और आपके पैसे भी कम लगे, तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी और म्यारी क्रीम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरी वीडियो वॉच करनी होगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इरम ज़हरा। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो शेयर कर रही हूँ इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा वाइट होगी, ब्राइट होगी। स्किन के ऊपर जितनी भी पिगमेंटेशन, मेलास्मा है, सनबर्न है, वो सब इससे रिमूव हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो यहाँ ले लिया है मैंने आलमंड। आलमंड को मैंने रात भर पानी में भिगोए रखा है ताकि इसका स्किन जो है अच्छे से पील ऑफ हो जाए। जब हम इसे ओवरनाइट भिगो कर रखेंगे तो इसकी स्किन बहुत जल्दी पील ऑफ हो जाएगी, हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो तकरीबन 15 से 16 मैंने यहाँ आलमंड लिए हैं, तो इसमें अच्छे से कर लेती हूँ पील ऑफ। फटाफट पील ऑफ करते हैं। देन मैंने इसे एक मिक्सी जार में शामिल कर लिया है और मैं इसमें शामिल करूँगी रोज़ वाटर। तकरीबन 2 टीस्पून इसमें मैंने रोज़ वाटर के शामिल किए हैं। इसमें मैं शामिल करूँगी जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है राव मिल्क। बस इसे मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, लेकिन हमारी लाइट जो है बंद हो चुकी है इसलिए मैं इसे ग्राइंड नहीं कर सकती। हाथ की मदद से ही मैं इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। तो मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे हैं क्योंकि ये रात भर भिगो कर रखे तो अच्छे से ये नरम पड़ चुकी थी। अब मैं इसे अच्छे से स्टेन कर लेती हूँ। अगर आपके पास स्टेनर बहुत बारीक है तो उसे स्टेन कर लें, अदरवाइज आप किसी मखमल के कपड़े में शामिल करके भी इसे अच्छे से स्टेन कर सकती हैं। देन आपने इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो सारे चम्मच के साथ अच्छे से सारा दूध इसका निकाल लेना है और जो बाकी बादाम का बचा हुआ गुद्दा है उसको साइड पे कर लेना है। तो ये अच्छे से हो चुका है स्टेन। तो इस गुद्दे को आपने बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, ये स्किन को बहुत ही ज़्यादा वाइट और ब्राइट करता है और इसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसे कैसे यूज़ करना है। अच्छा जी, जो हमें चाहिए था बादाम का दूध वगैरह वो तो हमने ले लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी एलोवेरा जेल। हमने बहुत सारी वीडियो में देखा होगा कि बस इस तरह का दूध लेती हैं और इसमें दूध शामिल कर देती हैं एलोवेरा जेल, कह देते हैं जी क्रीम हो चुकी है तैयार, जबकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल तैयार नहीं होती, बल्कि जब तो तकरीबन 5 से 10 मिनट हो जाते हैं पड़े हुए तो ये बिल्कुल भी फेक सी हो जाती है और इसकी जो एलोवेरा जेल होती है पानी सी बन जाती है और इसकी कंसिस्टेंसी फेस पे अप्लाई नहीं होती। क्योंकि एक चैनल की तरफ देख के मैंने वीडियो तैयार की थी, ये क्रीम तैयार की थी, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं तैयार हुई थी। देन मैंने अपने तरीके से इसे तैयार किया है जैसे बिल्कुल ओरिजिनल क्रीम तैयार की जाती है, तो फिर इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ओरिजिनल क्रीम की थी। तो जो इसमें सही इंग्रेडिएंट शामिल करना है वो है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर एक तो स्किन को बहुत ज़्यादा वाइट और ब्राइट करता है, दूसरा स्किन को सनबर्न से भी बचाता है। तो इसका मैंने 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दिया है। बाहर की कंट्री में अच्छी क्रीम्स में कॉर्नफ्लोर ही शामिल किया जाता है। इसे चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। पानी को मैंने पहले से ही बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब मैंने इसमें रख दिया वो सारा मिक्सचर, तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसे डबल बॉयलर में और अच्छे से मिक्सचर जो है तैयार हो जाएगा। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, जब थोड़ी सी थिक होने लगे तकरीबन 10 मिनट के बाद आपने इसे उतार लेना है। तो 10 मिनट ही लगे हैं इसे तकरीबन रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए। 10 मिनट हो गए हैं, टोटल 20 मिनट मुझे लगे हैं और इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी क्रीम बन के तैयार हुई है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट करता है, कोलेजन होने की वजह से ये एंटी रिंकल होता है, चेहरे पे रिंकल्स नहीं आने देता, आंखों के नीचे हल्कों को भी रिमूव करता है। इसके तकरीबन 10 से 12 ड्रॉप मैं शामिल कर लूँगी। अब मैं इसमें जो दूसरा ऑयल शामिल करूंगी वो रोज़ ऑयल है। रोज़ ऑयल स्किन को वाइट, ब्राइट, चमकदार बनाता है और स्किन के ऊपर जितने भी दाग धब्बे होते हैं, अगर हम अकेला रोज़ ऑयल भी फेस के ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट कर दें तो ये स्किन के ऊपर सारे दाग धब्बों को रिमूव कर देता है। इसमें मैं शामिल करूंगी एवियन के कैप्सूल। 4 mg के मैंने 2 कैप्सूल लिए हैं। अगर आपके पास एवियन के कैप्सूल हैं तो वो शामिल कर लें, अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल है तो वो शामिल कर लें। दोनों में से आपने एक ही शामिल करने हैं, दोनों आपने शामिल इसमें नहीं करने।
अच्छा, ये वाली क्रीम जो है एक तो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, एक बहुत साफ़ सुथरी होममेड तैयार होती है, इसमें कम खर्चा आता है, लेकिन ये स्किन को पिगमेंटेशन, स्किन के ऊपर डार्क सर्कल्स को रिमूव करती है, सनबर्न से बचाती है और स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट और चमकदार बनाती है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और चंद दिन के अंदर अंदर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करना स्टार्ट हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम धूप में बैठते हैं तो हमारी स्किन के ऊपर एक्ने, सनबर्न हो जाता है, स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसके लिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सन ब्लॉक। आपके पास भी जो भी सन ब्लॉक आप इस्तेमाल करते हैं, मेडिकेटेड है या दूसरा है, तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। यह सनबर्न से बचाएगा, स्किन को ऊपर मुलाजमा से बचाएगा, स्किन को ब्राइट रखेगा और वाइट रखेगा। बस जी इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है, इतना अच्छा मिक्स करना है कि इसका क्रीमी सा फोमी क्रीमी सी तैयार हो जाए। देखना आपने इसका टेक्सचर चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी होममेड क्रीम रेडी हो चुकी है और इसके ऊपर टाइम भी नहीं लगा, खर्चा भी कोई नहीं और हमारी बहुत ही अच्छी और बेस्ट क्रीम, सर्दियों की विंटर होममेड क्रीम वाइटनिंग तैयार हो चुकी है। बस जी इसे किसी साफ़ सुथरे जार में आपने निकाल लेना है और इससे अब इसके आपके तकरीबन 2 वीक आराम से गुजर जाएंगे। लाइट हमारी वापस आ चुकी है। तो अब मैं इसे यूज़ करने का तरीका बताऊंगी। आपने इसे थोड़ी सी कंसिस्टेंसी में लेना है, देन इसे आपने थोड़ी सी कंसिस्टेंसी में लेके अपने पूरे फेस पे इसे अप्लाई करना है। ये क्रीम आप कहेंगे कि कोई क्रीम हमने अपने फेस पे लगाई है, इतनी अच्छी ये क्रीम है और इसके विदिन डेज आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। बिल्कुल बाजार जैसी ये क्रीम तैयार हुई है। जब आप इस क्रीम को अपने पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे, देन आपने हल्के हाथ के साथ आपने मसाज करना है और इसे ओवरनाइट छोड़ देना है। देन आपने इसे सुबह उठ के ठंडे पानी के साथ गर्म पानी के साथ अपने फेस को वॉश कर लेना है और कोई भी अच्छा सा, बल्कि यही क्रीम आपने दोबारा अपने फेस पे अप्लाई कर देनी है धूप में जाने से 5-10 मिनट पहले। और जब भी आपने इस क्रीम को इस्तेमाल करना है धूप में जाने से तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले ही आपने इसे लगा लेना है। अच्छा, जो बाकी बचा हुआ था बादाम का गुदा, वो इसमें मैं शामिल करूँगी। विटामिन ई का ऑयल के फ्यू ड्रॉप्स इसमें शामिल करूँगी। ये इतना बेस्ट एंटी एजिंग स्क्रबिंग तैयार होगा, इससे आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी। इसके ऊपर अगर आप इस्तेमाल करेंगे स्किन के ऊपर रिंकल नहीं आएंगे। अक्सर हमने देखा कि हम कहते हैं स्क्रबिंग नहीं करनी चाहिए, हमारी स्किन के ऊपर जो है रिंकल पड़ जाते हैं। तो ये इसमें जो मैं शामिल कर रही हूँ, पहले घर में जो यूज़ करती हूँ स्क्रब, वो यूज़ कर, ये बहुत ही बेस्ट बारीक दानों वाला पीच का मैंने ले लिया स्क्रब, जो इसमें मैं शामिल करूँगी। तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर मैंने शामिल कर दिया, वो भी छोटे वाला। इससे अच्छे से करेंगे मिक्स और इसको आपने फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, इसे इतना अच्छे से मिक्स करना है। लीजिए जी, आपका सबसे बेस्ट विंटर स्क्रब तैयार हो चुका है। ये इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि यकीन करें अब आपको बाजार के स्क्रब बिल्कुल इसके आगे फजूल लगेंगे। तो इसे भी किसी साफ़ सुथरे जार में निकाल लेना है। इसमें जो मैंने पहले निकाला हुआ था, इसमें पहले भी यही वाला स्क्रब पड़ा हुआ था जो मैं पहले यूज़ करती थी। इसका टेक्सचर चेक करें, माशाल्लाह से। इससे भी यूज़ करना बताती हूँ, बस थोड़ी सी कंसिस्टेंसी में लेना है आपने। देन जब भी आपने स्क्रब करना है तो देखना जब आपके सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी में लेके इसको अपने पूरे हाथ के ऊपर आपने इसे अप्लाई करना है और इस स्क्रब वाली डिब्बी को अपने वॉश बेसिन के पास ही रखना है, क्योंकि ओवरनाइट जब भी हम काम करके फ्री होते हैं, देन थोड़ी सी कंसिस्टेंसी में लेके थोड़ी सी अमाउंट में अपने हाथों के ऊपर अच्छे से इसकी स्क्रबिंग करनी है, अपने फेस पे करनी है, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इससे आप अपने फेस पे भी कर सकते हैं। देन आपने इसे अच्छे से कर लेना है वॉश। जब आप वॉश कर लेंगे, देन आपने ये जो वाली क्रीम मैंने बताई है आलमेड की, आपने यही वाली अप्लाई करनी है और इसे ओवरनाइट छोड़ देना है। देन आपको विदिन डेज आपके हाथ गुलाब की तरह ही हो जाएंगे, नरमो, मुलायम, सॉफ्ट, क्लीन, रिंकल फ्री, और कहेंगे कि वाकई हाथों के ऊपर कोई क्रीम लगी है। तो कैसी लगी है आपको मेरी आज की दोनों होममेड रेमेडी? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना रखिएगा ख्याल। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।